नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपकी और आपकी फैमिली की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। साथियों, अगले 20 मिनट आपके लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि आज के हमारे शो का जो टॉपिक है वो है किडनी। साथियों, किडनी में स्टोन की समस्या बड़ी कॉमन है। इसमें अचानक आपके पेट के लोअर बैक साइड में पेन उठता है। ये पेन बड़ा असहनीय होता है। ठीक इसी तरह से किडनी फेल होने की समस्या भी आजकल बढ़ती जा रही है। आखिर एक सेहतमंद शरीर में किडनी की ये गंभीर समस्याएं कैसे हो जाती हैं? इसके लक्षण क्या है? कैसे पहचान होती है कि हमारी किडनी में समस्याएं आने लगी हैं? और अगर पथरी या फिर किडनी संबंधी अन्य रोग हो गए हैं तो हमें क्या इलाज लेने चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए? इन सब के बारे में अहम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुमित शर्मा जी। सुमित शर्मा जी किडनी स्पेशलिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। वर्तमान में ये गुड़गांव के सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं और पिछले 20 साल से मेडिकल फील्ड में एक्टिव हैं। इन्होंने अपने करियर में किडनी से जुड़े कई कॉम्प्लिकेटेड देशी और विदेशी केस सुलझाए। एक लंबा अनुभव रहा है इनका। आज हमारे शो में ये हमें किडनी से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। डॉक्टर सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये बताइए कि किडनी का शरीर में क्या काम होता है और किडनी में दिक्कतें क्यों और कैसे आनी शुरू होती हैं? देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ब्लड के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको ये किडनी फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से शरीर से निकाल देती है। सिर्फ फिल्ट्रेशन के अलावा शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका खून के अंदर नॉर्मल लेवल मेंटेन करना, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नॉर्मल रखना, जिसके लिए किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक केमिकल बनाती है। इसके अलावा विटामिन डी जो हमारे शरीर के अंदर होता है, इसको एक्टिवेट करने का काम भी किडनी का होता है। इंडियन सिनेरियो में किडनी के खराब होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा यंग एज में लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की कुछ बीमारियां किडनी को खराब कर सकती हैं, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर अपने ही अंगों के अगेंस्ट लड़ना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही अंगों को खराब कर देता है। कुछ केसेस में किडनी की बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं जो परिवार में चलती हैं, जैसे ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये किडनी खराब होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर, जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ खाते हैं, यानी हमारे खाने पीने में किसी प्रकार का गंदा या कंकड़ पत्थर न आए। फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में स्टोन आ गए हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये धारणा गलत है कि कंकर पत्थर खाने से या चावल ज़्यादा खाने से किडनी में पथरी होती है। इन खाद्य पदार्थों का किडनी की पथरी से डायरेक्टली कुछ भी लेना देना नहीं है। किडनी में पथरी बनने के कारण कुछ और होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण है कम पानी पीना और दूसरा प्रमुख कारण है ज़्यादा नमक खाना। ये दो प्रमुख कारण है जिससे किडनी में पथरी बनती है। ये चावल खाने से या पथरी खाने से नहीं बनती। डॉक्टर, जब किडनी की समस्या होने लगती है तो सबसे पहले शरीर में क्या रिएक्शन आने शुरू होते हैं? मतलब इस समस्या के शुरुआती लक्षण क्या हैं, ताकि किसी को अपने शरीर में ये लक्षण दिखाई दे तो वो ये जान ले कि उसकी किडनी में समस्या आनी शुरू हो गई है। अगर किसी इंसान की किडनी अच्छा काम नहीं कर रही है या खराब हो रही है तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि इंसान को जल्दी नींद नहीं आती है, पर आमतौर पे ये वाला सिम्टम मिस हो जाता है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें जो किडनी की तकलीफ कर सकती है, उसमें भूख ना लगना, परसिस्टेंट उल्टी की संभावना रहना, शरीर में सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, पैरों में सूजन आ जाना, मांसपेशियों का दर्द, और एडवांस स्टेज में जब शरीर में
फेफड़ों में ज़्यादा पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो श्वास की तकलीफ तब होने लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है। एडवांस स्टेजेस में पेशाब की मात्रा भी बहुत कम आती है, चाहे आप जितना मर्जी पानी पी लीजिए पेशाब कम ही रहता है। तो ये कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के। डॉक्टर, देश में हर 11 लोगों में एक को किडनी स्टोन की समस्या है। आखिर ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें ये समस्याएं हो रही हैं? ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, किडनी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी का मेन काम होता है शरीर में से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के जरिए जो हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं उसको पेशाब के रास्ते निकाल देना। इसके साथ साथ शरीर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, पानी होता है, वो भी पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। इसके अलावा किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक पदार्थ बनाती है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करता है। विटामिन डी ये भी शरीर के अंदर एक्टिवेट किडनी के अंदर आकर ही होता है। तो किडनी विविध प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के लिए करती है और अगर इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये किडनी खराब हो जाती है। इंडियन सिनेरियो में इसके प्रमुख कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर होते हैं। अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल ना रखा गया तो ये किडनी पे हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं और किडनी को फेल कर सकते हैं। यंग एज में लगभग 20 से 30 साल की उम्र के बीच में किडनी फेलियर का मुख्य कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर खुद के अंगों को नष्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा कई की बार किडनी की बीमारियां परिवार में चलती हैं जिनको जेनेटिक बीमारियों की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। यह किडनी फेल होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर, अगर किसी की किडनी में स्टोन हो जाए तो उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ना शुरू होता है? शरीर किस प्रकार काम करना शुरू कर देता है? ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर किडनी में स्टोन की समस्या है तो सबसे प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है दर्द। जब भी ये वाला स्टोन किडनी से हिलता है या यूरिन के आउटलेट को ब्लॉक कर देता है तो बहुत ही गंभीर दर्द होता है, जो अगर किडनी के अंदर ही स्टोन है तो पहले कमर में महसूस होता है और अगर ये स्टोन किडनी से फिसल के किडनी की पाइप के अंदर आता है तो ये दर्द भी नीचे की तरफ को आने लग जाता है। जब ये स्टोन किडनी की पाइप, जिसको यूरेटर कहते हैं, इसके लोअर पार्ट में आ जाता है तो पेशाब की समस्या होने लगती है। ऐसे लगता है कि पेशाब रुक गया है और पेशाब करने जाइए तो ऐसा लगता है कि पेशाब निकल ही नहीं रहा है। अगर पथरी पेशाब रोकने के कारण इन्फेक्शन कर दे तो बुखार की समस्या भी हो सकती है। जब भी पथरी हिलती है तो ये किडनी के सतह को चोट पहुंचाती है जिसके चलते पेशाब में खून आ सकता है। अगर ये वाली पथरी को इग्नोर किया जाए और ये पथरी परसिस्टेंटली ओवर टाइम किडनी को नुकसान पहुंचाती रहे तो ये किडनी को डैमेज भी कर सकती है। अगर ये पथरी दोनों तरफ है तो दोनों किडनी को डैमेज करती है और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। डॉक्टर, आज के समय में किडनी की समस्या बहुत तेजी के साथ लोगों में फैल रही है। आखिर किस प्रकार किडनी की समस्या से बचा जा सकता है? इसके बारे में हमें थोड़ा सा खुलकर बताइए। देखिए, किडनी की समस्या से बचने का सेपरेटली कोई फॉर्मूला नहीं है। किडनी की समस्या से अगर बचना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रेगुलर सेवन करना, जंक फूड ना खाना, नमक कम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छी मात्रा में पानी पीना है। कैसे पता लगेगा कि पानी सही मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं? तो इसके लिए अपने पेशाब के रंग को ज़रूर नोट करते रहिए। अगर पेशाब बिल्कुल पीने वाले पानी जैसा साफ आ रहा है इसका मतलब आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर पेशाब पीला पड़ रहा है तो इसका मतलब शरीर में पानी कम है। थोड़ा जाके उसी वक्त 2 गिलास और पानी पीजिए। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो किडनी में समस्या पैदा कर सकती है, जैसे बीपी, शुगर या पथरी, तो इसका सही समय पर इलाज करना, नियमित रूप से इलाज करवाना और बीपी
और शुगर को कंट्रोल करके रखना, और अगर पथरी की समस्या है तो उसको समय रहते निकलवा लेना, ये ज़रूरी है। किडनी की समस्या का अगर सही समय पे पता लग जाए और जिस कारण किडनी की प्रॉब्लम हुई है उसको सही समय पे कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर किडनी के डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। डॉक्टर, ऐसा कौन सा फास्ट फूड होता है जिसके कारण ये किडनी की समस्या बढ़ने के आसार ज्यादा होते हैं? जरा इन सब के बारे में बताइए ताकि दर्शकों को भी पता चले कि आखिर ये किडनी की समस्या पैदा कैसे हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि किडनी की समस्या से बचना है तो खाने को सिंपल रखना है, कम नमक वाला, फ्रेश खाना। जंक फूड और फ्रोजन फूड, ये दो चीज़ें, नमक काफ़ी मात्रा में इनमें होता है, तो ये वाली चीज़ें का सेवन करने से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की भी और पथरी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा आजकल यंग जनरेशन में फैड है फूड सप्लीमेंट्स लेने का, बॉडी बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन लेना, क्रिएटिन लेना, BCAA नाम के कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सारे लेना अधिक मात्रा में लिए जाएं तो ये डेफिनेटली किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल तो लोग बॉडी बिल्डिंग करने के लिए इवन टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, ये बहुत ही हार्मफुल ट्रेंड है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये अलाउड है, वो लोग करते हैं, अंडर मेडिकल सुपरविजन करते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन आजकल एमएचओस बिना मेडिकल सुपरविजन के जिम जाके सिर्फ फैशन के तहत टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, ये बहुत हार्मफुल ट्रेंड है और ये किडनी फेलियर का यंग एज में एक प्रमुख कारण भी है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लीजिए, लेकिन आपके वजन के हिसाब से शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सेवन मत कीजिए। 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो लेना चाहिए, और अगर एक नॉर्मल इंसान है जो अपने रूटीन एक्सरसाइजेस वगैरह करता है और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का इच्छुक नहीं है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा अधिक प्रोटीन्स का या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स का सेवन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमारे खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए? वो कौन कौन से फल हैं जिनसे किडनी स्वस्थ रहती है और सही ढंग से अपना काम करती है? देखिए, किडनी को स्वस्थ रखना है तो नमक कम से कम लेना चाहिए, हो सके तो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स इनका यूज़ ना कीजिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है वाइटामिन्स और मिनरल्स का, जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। स्पेशली वो वाले फ्रूट्स जिनमें रंग होता है, जैसे कि चुकंदर हो गया, तरबूज हो गया, गाजर हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कलर्ड होते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में बहुत मददगार होते हैं, ओवरऑल हेल्थ और किडनी हेल्थ दोनों को मेंटेन करके रखते हैं। डॉक्टर, हमने कई बार सुना है कि कई व्यक्तियों की किडनी फेल हो जाती है। सर, शरीर में ऐसी क्या गतिविधियां होती हैं कि किडनी फेल हो जाती है? ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? किडनी फेलियर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसको लिटरेचर में CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, और इसकी स्टेज 1, 2, 3, 4 तक होती है। अब किडनी फेलियर जब ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है तो इसको एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। तो अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज है या किडनी फेलियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है। अगर अर्ली स्टेज में किडनी डैमेज को पकड़ लिया जाए तो इसको प्रोग्रेस होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए जिस कारण किडनी फेल हो रही है उस कारण को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़, BP, इसके कारण किडनी फेल हुई है तो बहुत रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए और इस BP और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लेवल को नॉर्मल मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर वज़न ज़्यादा है तो प्लीज़ वज़न को कंट्रोल कीजिए, ठीक मात्रा में पानी का सेवन कीजिए। खाद्य पदार्थ जो किडनी पे ज़्यादा लोड डालते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन वाले, उनका सेवन ना कीजिए। इससे किडनी के फेलियर को प्रोग्रेस होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर, किडनी में स्टोन या किडनी फेल होने के बाद व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो फिर से सेहतमंद हो सके?
देखिए, किडनी की समस्या, इसका प्रेवलेंस डेफिनेटली काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसके मेन कारण जैसे मैंने बताया कि किडनी फेल होने के प्रमुख कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, स्टोन डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। इनके अलावा खराब लाइफस्टाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है किडनी की समस्याओं के लिए। जैसे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड खाना, जंक फूड खाना, इनके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नमक ज़्यादा होने के कारण बीपी भी बढ़ता है और किडनी में स्टोन बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज ना करना, वज़न बहुत ज़्यादा रखना, नियमित रूप से पानी नहीं पीना, अपने स्वास्थ्य का ओवरऑल ध्यान नहीं रखना, इन सारे कारणों से किडनी की समस्या का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आजकल हेल्थ स्क्रीनिंग भी रेगुलर हो रही है, जिससे ये समस्या पकड़ में भी ज़्यादा आती है। तो ओवरऑल किडनी की तकलीफ के नंबर्स के बढ़ने के ये सब प्रमुख कारण हैं। डॉक्टर, हमने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति के शरीर में दो किडनियां होती हैं। जब एक खराब हो जाए तो उसके बाद ही दूसरी वाली किडनी अपना काम करना शुरू करती है। क्या ये सच है? क्या दोनों किडनियां एक साथ काम नहीं करती हैं? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। शरीर में दो किडनियां होती हैं और दोनों लगभग बराबर काम करती हैं आजीवन। ऐसा नहीं है कि जब एक किडनी खराब हो जाए तभी दूसरी किडनी काम करना शुरू करती है, ये गलत है। ये ज़रूर सत्य है कि अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाए और खराब होने के बाद निकाल दी जाए, तो जैसे दोनों किडनियां मिलकर 100% काम करती हैं, जब एक किडनी निकाल दी तो एक बची हुई किडनी 50% काम कर रही है। तो वो अकेली किडनी 100% के बजाय धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाती है और 80% तक काम करने, अकेले काम करने इतना लग जाती है। ये नहीं है कि जब दोनों किडनियां शरीर में है तो एक ही किडनी काम करेगी, पर अगर किसी कारण शरीर में से एक किडनी निकाल दी जाए तो पार्शली उस किडनी का काम भी वो अकेली बची हुई किडनी करना शुरू कर देती है, लगभग 80% तक, पर वो 100% का भी नहीं होता। डॉक्टर, किडनी की यही समस्या अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो उस महिला पर और उसके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या बच्ची को या फिर उसकी माँ को जान का खतरा बन सकता है? नॉर्मली अगर किसी महिला को किडनी फेलियर है तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है। कई कई बार प्रेगनेंसी अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उसमें प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया नाम की कुछ तकलीफ होती है जिसमें बीपी बढ़ जाता है और किडनी फेल हो सकती है। प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस होती है, इसके कारण भी दोनों किडनियां फेल हो सकती हैं। तो डेफिनेटली इसका माँ और बच्चे दोनों पे दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है। बच्चे का गर्भ में रहते रहते ही किडनी फेलियर के कारण निधन हो जाना संभव है। बच्चा लो बर्थ वेट भी पैदा हो सकता है और चूंकि माँ की भी किडनी फेल हो गई है तो बच्चे के डिलीवरी के बाद माँ को भी अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हाँ, डेफिनेटली माँ और बच्चे दोनों पे किडनी फेलियर का दुष्प्रभाव बहुत होता है। डॉक्टर, किडनी खराब होने की स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर, इस पूरे प्रोसेस में लगभग कितना खर्च आ जाता है और जिस व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसे फिर से स्वस्थ होने में कितना समय लगता है? अगर किडनी फेलियर इतना एडवांस हो गया है कि वो एंड स्टेज रीनल डिजीज में चला गया है तो इस अवस्था में मरीज को या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट आमतौर पे एक विलिंग ब्लड रिलेटिव देता है। इंडियन लॉ के अंतर्गत सिर्फ खून का रिश्तेदार ही किडनी दान कर सकता है। किडनी प्रत्यारोपण के ऑपरेशन में खर्चा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, पर अमूमन 6 से 8 लाख का खर्चा होता है ऑपरेशन का। और इसके बाद हर महीने आपको दवा लेनी होती है और ये दवा ज़िंदगी भर लेनी होती है, जिसका खर्चा इनिशियली तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये तक, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो दवा कम होती जाती है और इसका खर्चा भी कम होता जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जिस इंसान की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसको पहले 3 एक महीने तक थोड़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि पहले 3 महीने में इन्फेक्शंस की संभावना ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे समय बीता है और प्रत्यारोपण की हुई किडनी शरीर के अंदर अच्छे से फिट हो जाती है
और शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल रहता है इस मरीज का। वो अपनी जॉब पे रेगुलर जा सकता है, सोशलाइज कर सकता है। सिर्फ अगर किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में है तो वहाँ पर मास्क पहन लें, तो थोड़ा प्रिकॉशन अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में या परिवार में कोई इंसान ऑलरेडी वायरल इलनेस सर्दी जुकाम से सफ़र कर रहा है, तो बेहतर है उसके नियर कांटेक्ट में ना जाएं। सिर्फ इतनी ही प्रिकॉशन लेनी होती है, अदरवाइज लाइफ लगभग नॉर्मल होती है। साथियों, आज के शो में डॉक्टर सुमित शर्मा जी ने बताया कि किस प्रकार हमारी किडनी में समस्या पैदा होती है, वो चाहे किडनी स्टोन की हो या फिर किडनी फेल होने की समस्या हो। अगर ये समस्या हो जाए तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान में हमें क्या बदलाव करने चाहिए ताकि हम हमारी किडनी को सेहतमंद रख सके। साथियों, बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती। शरीर में बीमारियां कभी भी पैदा हो सकती है। बस हमें जरूरत है उन बीमारियों से बचने की और उसमें सावधानी बरतने की। डॉक्टर सुमित शर्मा, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द आपसे अगले शो में एक नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी, अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।